हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता की जो नई कानून है वो अभी लागू हो गई है और ये पूरे भारत में आज से ये कानून लागू हो गई है दोस्तों। अब इस कानून के लागू होने से एक बार फिर से आयुष डॉक्टरों के साथ नाइंसाफी हुई है। इस कानून में आयुष डॉक्टरों को एक जो बिना रजिस्टर्ड और बिना डिग्री वाले डॉक्टर की श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों इसी पे हम लोग बात करेंगे और बहुत डिटेल से मैं समझाऊंगा इसके पॉइंट बाय पॉइंट का मतलब, और आप सबको समझाऊंगा कि कैसे हमेशा से आयुष डॉक्टरों के साथ नाइंसाफी होती रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। भारतीय न्याय संहिता गैजेट 106 नंबर पॉइंट में पढ़िएगा एल में, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हु एवर काउज डेथ ऑफ एनी पर्सन बाय डूइंग एनी रेसेस या नेग्जिलेंट एक्ट ऑन एक्ट नॉट अमाउंटिंग द कल्पेबल होमिसाइड शैल बी पनिश्ड द इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन इन टर्म ऑफ 5 ईयर। मतलब कि अगर आप जो मेडिको लीगल नेग्जिलेंस करते हैं, यानी कि अगर आप सर्जरी करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं या कोई पेशेंट आपके यहाँ ट्रीटमेंट के दौरान अगर उसको किसी तरह की इंजरी हो जाती है, हार्म हो जाती है या डेथ हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है। और सेल ऑल्सो लिएबल टू फाइन, और फाइन की बात करें तो 10 लाख रुपए तक के फाइन जो है वो आयुष के डॉक्टरों को की जाती है और बिना रजिस्टर्ड डॉक्टरों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये फाइन मेंशन नहीं किया है। एंड इफ सच एक्ट इज डन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यही सेम काम अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करता है व्हाइल परफॉर्मिंग मेडिकल प्रोसीड्यूर, मतलब मेडिकल प्रोसीड्यूर का मतलब होता है सर्जरी, चाहे कोई भी सर्जरी हो, चाहे ओपन सर्जरी हो, चाहे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, ठीक है, या फिर जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो या जनरल ट्रीटमेंट हो, जो ओपीडी लेवल की ट्रीटमेंट है वो, ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट आइदर इम्प्रिजनमेंट इन टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर, कितने साल की सजा होगी? 2 ईयर की। एंड सेल ऑल्सो बी लिएबल टू फाइन, मतलब कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो आरएमपी है, वो जिसको जो फाइन होगी 2 साल की फाइन होगी, और जो बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको 5 साल की फाइन होगी। अब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहने का मतलब आयुष का डॉक्टर भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हुआ, लेकिन एक्सप्लेनेशन में ये क्या देता है, ये बड़ा पॉइंट है जो दोस्तों आप लोग समझिएगा। For the purpose of this subsection, registered medical practitioner means, registered medical practitioner को ये explain कैसे किया है समझिएगा, medical practitioner who possesses any medical qualification recognized under the National Medical Commission Act 2019, यानी NMC Act से कोई भी डॉक्टर 2019 से जो रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है, जिन्होंने क्वालिफिकेशन प्राप्त किया है और रजिस्ट्रेशन किया है, हुज नेम हैज बीन इंटर्ड द नेशनल मेडिकल रजिस्टर और स्टेट मेडिकल रजिस्टर अंडर दिस एक्ट या दैट एक्ट, यानी एनएमसी एक्ट के अंदर जिनका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है, वही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहलाएगा। अब बड़ा सवाल यहाँ पर क्या उठता है ये समझिए, जो एनएमसी एक्ट के अंदर में आए हैं वही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहलाएंगे। तो सरकार से मेरा एक सवाल है और आप सबसे भी मेरा एक सवाल है कि एनसीआईएसएम जो एक्ट है 2020 और एनसीएच एक्ट जो 2020 है, इन दोनों एक्ट से जो प्रैक्टिशनर्स है जिनका रजिस्ट्रेशन होता है वो किस श्रेणी में आएंगे, तो इस न्याय संहिता एक्ट के अंडर में उसको मेंशन न किया जाना डायरेक्टली ये इंडिकेट करता है कि वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर में नहीं आएंगे और उनको 5 साल की सजा होगी। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि उनको 5 साल की सजा होगी और प्लस फाइन कितना होगा? 10 लाख की फाइन होगी, और जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है जो एनएमसी से रजिस्टर्ड होके आए हैं उनको 2 साल की सजा होगी और 5 लाख तक का फाइन होगा। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो मतलब कि जो 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पुरानी जो गैजेट थी उसमें 10 लाख रुपए तक की फाइन होती थी, और वो फाइन जो है वो वैरी करता है, कितना जो इंजरी हुई है पेशेंट की उस हिसाब से आपकी फाइन जो है वो कम बेस होते रहता है, चाहे वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो चाहे नॉन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, दोनों केस अलग चलता है और दोनों की फाइन जो है वो अलग अलग चेंजेज होती है कि किस तरह की इंजरी हुई है पेशेंट की। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि एनसीआईएसएम और एनसीएच इस पे ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ों पर अगर ऑब्जेक्शन उठाता है तो भारतीय न्याय संहिता में ये लिखा जाना चाहिए था कि एनसीआईएसएम एक्ट और एनसीएच एक्ट प्लस
एनएमसी एक्ट 2019 सारे एक्ट को मेंशन करना चाहिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में के, लेकिन नहीं किया गया। इससे ये क्लियर होता है दोस्तों कि एक बार फिर से आयुष डॉक्टरों के साथ नाइंसाफी हुई है और मैं NCISM, NCH और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग करता हूं कि प्लीज इस मैटर को पे अपना रेज हैंड करें, इस पे ऑब्जेक्शन करें और इसमें चेंजेस कराएं। ठीक है दोस्तों, इस पर आप लोगों की क्या सोच है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।